आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी कि आज तक थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और ऐसे वक्त में सौंपा है जब अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में। हालांकि उत्तर प्रदेश और उसके अलावा 4 राज्यों में और चुनाव होने हैं, लेकिन उसके 6, 7 या 8 महीने बाद हम कहें तो वो गुजरात में भी चुनाव होने हैं। लेकिन उससे ठीक 1 साल पहले विजय रूपाणी का इस्तीफा आ चुका है। अब इस्तीफा आने के कारण क्या है उस पर हम जरूर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है। क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुए थे गुजरात के अंदर विधानसभा के, उससे ठीक 1 साल पहले आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की मुख्यमंत्री बनाई गई थी नरेंद्र मोदी के हटने के बाद, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद 1 साल पहले, ठीक चुनाव से 1 साल पहले विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और आनंदीबेन को हटा लिया गया था। अब उसी तर्ज पर ठीक 1 साल पहले विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा देने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को हमें यह मिल रहा था कि शायद विजय रूपाणी को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, जिसके चलते उन्होंने लव जिहाद, गो हत्या जैसे मामलों पर बोलना शुरू कर दिया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं या शिवराज सिंह चौहान ने बोलना शुरू किया, यानी कि वो हिंदुत्व वाला जो चेहरा था उसे दिखाने की कोशिश की गई। अभी कल ही एक बयान उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें अपनी लड़कियों को, यानी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद और गो हत्या करने वाले जैसे लोगों से बचाना है। इससे तो कुछ दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी हालांकि गुजरात सरकार को, लेकिन उनका इस्तीफा जो जाना था, इस समय जाना था, उसी समय गया है। तो यहां चर्चा करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं विजय रूपाणी की कुर्सी छोड़ने का, क्योंकि कुर्सी जब छोड़ी है तो दुख तो जरूर हुआ होगा और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले अगर मैं 2 महीने की बात करूं तो भाजपा शासित कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया। एक जगह तो 2-2 मुख्यमंत्री एक साथ बदलने पड़ गए। उत्तराखंड 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं। कर्नाटक येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी जो उनके चहेते मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अब गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, वहां विजय रूपाणी को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। तो कारण समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट सामने आ रहा है। तो सबसे पहले कारण यहां सामने ये निकल के आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है अगले साल 2022 के चुनाव में, गुजरात में जो चुनाव होंगे, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा, जिसके चलते वो चाहते हैं कोई नया मुख्यमंत्री आए और कुछ ऐसे नए काम करे और जो जनता है उसके मन में ये बात घर जाए कि ये मुख्यमंत्री सही है, हम इसके फेस पर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से चुनाव में ला सकते हैं, जिता सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। जैसे हमें उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक नया ऐलान किया है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री है तो इस वक्त लोगों का वहां पे रुझान गया है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं उत्तराखंड गया हूं और मैंने लोगों से बात की है। जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के वहां पर खिलाफ थे वो तीरथ सिंह रावत और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनके कामों से नाखुश थे, लेकिन वो पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने एक योजना शुरू की है जिसके चलते अगर आप एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ रही है, आप प्राइवेट एम्बुलेंस में जाए और उसका बिल सरकार को भेज दे, सरकार उसे पे करेगी। तो इस काम से वहां खुश हैं, तो शायद हो सकता है इस काम को अप्लाई गुजरात में भी किया जाए, कोई नया मुख्यमंत्री आए और वो कुछ इस तरह की नई स्कीमें लेकर आए जिससे जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए। दूसरी चीजें हैं यहां पर बहुमत का खेल। 182 सीटों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 99 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 92 है और अगर मैं 2007 से लेकर अब तक के चुनाव की बात करूं 2017 तक, तो उसमें उसकी जो सीटें हैं वो लगातार घट रही हैं और कांग्रेस वहां पर लगातार बढ़ रही है। अभी जब पिछली बार चुनाव होते 2017 में, तब भी काफी रस्साकसी देखने को हमें मिली थी बहुमत के आंकड़े को लेकर, क्योंकि 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे और कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने इधर उधर से लिए थे। वो आप लोगों को राजनीति सारी पता ही है। तो यहां पर ये बड़े कारण हो सकते हैं कि विजय रूपाणी का इस्तीफा ले लिया गया है, क्योंकि लगातार सीटों की संख्या घटना और उधर कांग्रेस की वापसी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। तो ये एक नई राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शायद की है कि 4 साल एक को मौका दिया जाए और अगर एंटी इनकम्बेंसी के चांस बने तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री रिप्लेस कर दिया जाए।
हालांकि यूपी में इस तरह की चीज कोई अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि योगी जी के आगे शायद ही किसी की चली होगी। जिस तरह से उन्हें डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग हुई थी वो आप लोगों को पता ही है। दूसरी बात यह है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये काम हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाए। हालांकि इन सबसे बचने के लिए विजय रूपाणी ने हिंदुत्व वाले फेस को आगे करने की कोशिश की थी, लेकिन जो आला कमान है उन्होंने जो सोच रखा था शायद हुआ बिल्कुल वैसा ही। अब इस पर आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।